बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम भक्त कवि सूरदास जी के जीवन के बारे में कुछ आपको बताने जा रहे हैं। उनके लिए कहा जाता है कि वो जन्मांध थे। जन्मांध कवि भगवान कृष्ण की बाल लीला का इतना सजीव चित्रण कर सकता है, क्या ये विश्वास नहीं होता। शीर्षक हमने रखा है, क्या सचमुच जन्मांध थे कवि सूरदास। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सजीव और प्रभावी वर्णन भक्त कवि सूरदास ने किया है वह अतुलनीय है। उनकी रचनाओं में कृष्ण की बाल सुलभ चपलता, बाल हट, उनका नटखट स्वभाव जिस तरह उभारा गया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। उनके जन्मांध होने या ना होने के प्रश्न पर हम बाद में आएंगे, पहले उनकी जीवन गाथा पर आते हैं। वैसे तो सूरदास के जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म संवत 1535 अर्थात ईस्वी सन 1478 मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता ग्राम में मानते हैं। कुछ सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में उनका जीवन संपूर्ण हुआ। उनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। उन्हें साहित्य के सूर्य की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में यह दोहा बहुत विख्यात है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सबदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। खद्योत यानी जुगनू। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत, अनेक कथाएं हैं। कुछ का मत है कि प्रकृति तथा बाल लीलाओं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। उनकी रचनाओं का प्रमुख आधार कृष्ण भक्ति है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास के काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की जैसी अभिव्यक्ति की गई है वैसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। कृष्ण की बाल लीला पर सूरदास की अनुपम रचना सुनिए। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, शोभित कर नवनीत लिए, लट लट कनि मनु मत मधुप गन, लट लट कनि मनु मत मधुप गन, मादक मधुहि पिए, शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनक, राजत रुचि रहिए, धन्य सूर
एक कब पल ही सुख का सतकल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए। अपनी इस कविता में, इस छंद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। छोटे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और हाथ में मक्खन लिए हैं, मुख में भी मक्खन लपेटा हुआ है, और जो उनके लटें, केस की जो लटें हैं लटक रही जैसे हैं कि मधुप हैं, भंवरे हैं, वो मत्त हो गए हैं जो मधु पी करके ऐसे भंवरे हैं। कठुला कंठ, कंठ में कंठी है, और केहरी यानी बाघ का नख जो है वो हृदय में विराज रहा है। सूर्य इसके लिए कहते हैं कि ये एक पल जो मैं ये दर्शन देख पा रहा हूँ प्रभु का, यही मेरे लिए बहुत है। 100 कल्प कौन जिए। ऐसी रचना कोई जन्मांध कवि कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। सूर ने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छप्पय, सवैया तथा मनहर घनाक्षरी छंद आदि विविध प्रकार के परंपरागत छंदों का प्रयोग किया है। क्या सचमुच सूरदास जन्मांध थे? यह प्रश्न बार बार उठता है इस तरह की रचनाओं को देख करके। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में लोगों में मतभेद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कृष्ण की लीलाएं देखने के बाद जगत में उन्हें और कुछ देखने की लालसा ही नहीं रही। वे कृष्ण की मोहिनी मूरत हृदय में बसाकर जीवन बिताना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जिन नयन में कृष्ण बसे, अब उसमें कोई और जागतिक छवि नहीं बसनी चाहिए। कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी दृष्टि छीन लें, ताकि उन्हें उनके उस स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ ना दिखे जो मूरत उनके मन में बसी है। उनके अंधे होने के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। वो इस प्रकार है। सूरदास का एक नाम मदन मोहन भी था। वे जब युवक थे तो हर रोज यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ जाते और गीत लिखते थे। कहते हैं कि एक दिन उनके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिस पर वे मुग्ध हो गए। एक सुंदर नवयुवती नदी किनारे स्नान करने आई। सूरदास जो है उस वक्त मदन मोहन माने या कहें मदन मोहन, उस समय उनको मदन मोहन के नाम से भी जानते थे, उनका ध्यान बरबस उस सुंदर युवती की ओर चला गया। उसके आकर्षण में सूरदास कुछ इस तरह फंस गए कि वो कविता लिखना भूल गए। पूरा ध्यान लगाकर उस युवती को देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो यमुना किनारे राधिका स्नान कर रही हूँ। उस युवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास आकर बोली, आप मदन मोहन जी हो? मदन मोहन जी हो ना? सूरदास ने जवाब दिया, हाँ मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं लिखता हूँ तथा गाता हूँ। आपको देखा तो रुक गया। युवती ने पूछा क्यों? तो वो बोले, कौन? मदन मोहन यानी सूरदास बोले, आप हो ही इतनी सुंदर। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। उस सुंदर युवती का चेहरा उनके सामने से नहीं जा रहा था, और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह स्त्री आई। मदन मोहन यानी सूरदास उसके पीछे पीछे चल दिए। जब वे उसके घर पहुंचे तो उसके पति ने दरवाजा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। सूरदास ने, कहते हैं कि 2 जलती हुई सलाखें लीं और उनसे अपनी आंखें फोड़ लीं। इस तरह सूरदास अंधे हो गए। उन्हें ग्लानि इस बात की हुई कि जिन नयनों में कृष्ण बसे हैं उनमें इस युवती को देखने की लालसा क्यों हुई। ये पाप हुआ, इसलिए मैं इन आँखों को ही खत्म कर देता हूँ जिनके चलते मुझसे यह पाप हुआ। तो ये तो थी सूरदास के जन्मांध होने की कहानी जो हमने आज आपको सुनाई। इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। रामकथा भी सुनाएंगे आपको, जीवन मंत्र के लिए कुछ आपको प्रेरणादायक प्रसंग भी देंगे। और आप इसी तरह हमारा समर्थन करते रहिए। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल को और इसके वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में साझा करते रहिए। इसे सब्सक्राइब भी करते चलिए, यही आग्रह है आपसे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।